Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, that is triangles. Triangles में क्या होता है? Last class में बेटा आपकी 9th क्लास में you have studied about congruence of triangles. आपने triangles की congruency condition पढ़ी थी ना? क्या होता था congruence में कि कोई भी फिगर जिसकी सेम शेप एंड सेम साइज और साइज भी सेम, वो हमारी क्या होती थी? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. ठीक है, बट अब हम पढ़ेंगे दैट इज सिमिलर फिगर्स. कि सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं? सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होती है, साइज सेम है नहीं है इट डजेंट मैटर, सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्कल्स का केस लूं तो इन कॉन्ग्रुएंस में क्या होता था? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कौन से होते थे? टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, सेम रेडियाई, जिनका सेम रेडियाई है वो कॉन्ग्रुएंट होते थे. बट सिमिलर के केस में हम कह सकते हैं कि एनी टू सर्कल्स, कि कोई भी दो सर्कल्स हो जाए, एक ये और एक ये दोनों सिमिलर है. बट कॉन्ग्रुएंस के केस में क्या होता था कि उनका रेडियस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब हम उनको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहते हैं. तो अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज स्पेसिफिकली ऑफ ट्राइंगल्स. वो हम सिर्फ ट्राइंगल्स की ही बात करेंगे. सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है? ठीक है, तो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी हम कैसे चेक करते हैं? वी हैव टू रूल्स टू चेक द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. सबसे पहले बेटा इनसे भी पहले एक बात और देखो आप, कि जो हम सिमिलर के बारे में कह रहे थे कि सेम शेप होती है, सिर्फ सेम शेप होती है, वही चीज कॉन्ग्रुएंट में भी कवर होती है. तो यू कैन से कि टू फिगर्स विच आर कॉन्ग्रुएंट, जो कॉन्ग्रुएंट है, कैन ऑल्सो बी या आर ऑल्सो सिमिलर. कि ऐसी दो फिगर्स जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी होती हैं. बट all these similar figures can't be congruent. कि सारी की सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होती. ठीक है, क्योंकि अगर सारी की सारी सिमिलर फिगर्स की बेटा शेप तो सेम होता है, बट साइज की तो हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना. तो साइज तो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी हमने सर्कल्स का एग्जांपल लिया था. तो दैट इज वाई वी से कि सिमिलर फिगर्स तो क्या है? कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, पर सारी की सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को वी कैन से एज सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो भी होंगी सबकी शेप तो सेम होगी. ठीक है, तो विद दिस आप इससे लिए एक और एग्जांपल ले सकते हो कि मैं सारे के सारे स्क्वायर्स की बात करूं. अब देखो बेटा, सारे के सारे स्क्वायर्स सेम शेप है तो दे आर सिमिलर, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इनकी साइड्स क्या है? डिफरेंट है. सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट दे आर सिमिलर फिगर्स. ठीक है, अब बच्चे मैं बात कर रही थी कि हमारे पास क्या जनरल रूल्स होते हैं टू प्रूव कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के हमारे पास क्या रूल है? We have two rules for that. First one is rule number 1 क्या है? All the angles of a triangle are equal. कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. सेम कॉन्ग्रुएंट वाली कंडीशन है. बट देयर इज अ सेकेंड कंडीशन. वो क्या है? कि द रेशियो ऑफ साइड्स, कि साइड्स का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ साइड्स इज सेम. कि सारी साइड्स का रेशियो ऑफ द टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा. और यू कैन से कि द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कि साइड्स क्या होंगी? और द साइड्स आर प्रोपोर्शनल. हमारी साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी. क्या मीनिंग है इन दोनों रूल्स का? बेटा लेट्स टेक टू ट्राइंगल्स. ट्राइंगल
ABC and this is the another triangle DEF. ठीक है, इसमें मैंने ले लिया सपोज एंगल A is 50 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 70 डिग्री, बन रहा है ना 180 डिग्री. सिमिलरली मैं यहां पर ले रही हूं कि 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री. ठीक है, अब मैंने क्या किया कि लेट AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 एंड AC इज इक्वल टू 4. ठीक है, 2 3 4 मैंने ये साइड्स ले ली. नेक्स्ट ट्राइंगल में आई एम टेकिंग 6 9 एंड 12 सेंटीमीटर इसकी साइड से. ठीक है, तो अब देखो आप कि क्या दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर और नॉट. तो उसके लिए हम क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहले देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E. ठीक है, नेक्स्ट एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. हो गया, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम साइड्स की बात करें, AB बाय DE कितना आता है हमारे पास, AB बाय DE इज इक्वल टू 2/6 मीन्स 1/3. नाउ टेकिंग द नेक्स्ट टू साइड्स BC एंड EF, BC बाय EF इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3. नाउ देन लास्ट साइड AC एंड DF, वो भी क्या है 4 एंड 12, तो 4/12 इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3. तो रेशियो ऑफ ऑल दी साइड्स इज सेम. जब मैंने कंपेयर किया AB बाय DE, BC बाय EF एंड CA और यू कैन से AC बाय DF, सबका रेशियो 1/3 आ रहा है. तो दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, द रेशियो ऑफ साइड्स इज सेम. सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स. ठीक है, एंड बेटा कॉन्ग्रुएंसी का जब हमने चैप्टर किया था तो वी स्पेशली टेक नोटिस ऑफ द नेम्स कि हम अल्फाबेट्स ट्राइंगल की नेमिंग हम कैसे करते हैं. सेम यहां पर भी हमें यही करना है कि यहां पर भी देखो A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है D, तो A और D. नेक्स्ट B के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल था E, तो B और E. नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू C इज एंगल F, तो C और F. तो ये हो गया ट्राइंगल का सिंबल और ये होता है बेटा सिमिलैरिटी का सिंबल इस तरह से. तो वी कैन से कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. तो आप कहोगे ऑल दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, ऑल दी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. ठीक है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम. क्लियर है ये कि व्हाट आर द रूल्स टू प्रूव द सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल. तो ये हमारे पास दो जनरल रूल्स होते हैं. अब यहां से बेटा एक और चीज देखो, अगर मैं एक और ट्राइंगल लू यहां से, लेट्स से देयर इज अनदर ट्राइंगल PQR, PQR. ठीक है, इसके भी मैंने क्या किए, द एंगल्स आर 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री. ठीक है, नाउ अब मैंने इसकी जो साइड्स लिखी दैट आर 4 देन 6 एंड 9, ये मैंने इसकी साइड्स ले ली. अब अगर मैं कंपेयर करूं ट्राइंगल ABC को एंड ट्राइंगल PQR को, आई एम रबिंग दिस ट्राइंगल DEF बिकॉज ABC और DEF तो थे हमारे पास सिमिलर, उनकी हमने सिमिलैरिटी प्रूव कर दी. नाउ बच्चे इफ आई एम गोइंग टू प्रूव ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर और नॉट, मुझे ये चेक करना है. सबसे पहले देखो बेटा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. तो माय फर्स्ट कंडीशन इज वेरीफाइड कि ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. नाउ मूविंग टू द सेकेंड कंडीशन, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम. अब अगर हम इसे चेक करें तो आप देखोगे
AB by PQ is equal to 2/4, 1/2. Then BC and QR is equal to 3/6, सेम आ गया 1/2. नेक्स्ट लास्ट साइड AC अपॉन PR इज इक्वल टू 4/9. कैंसिल होता है ये? नहीं होता. तो 1/2, 1/2 एंड द लास्ट वन इज 4/9. सो माई सेकेंड कंडीशन डज नॉट गेट वेरीफाइड. इसको हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं. सो वी विल से कि ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. सो ध्यान रखना कि सिर्फ एंगल्स का सेम होना एक क्राइटेरिया नहीं है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का. दोनों ही कंडीशंस हमारी होनी चाहिए. ठीक है. समटाइम्स हम कह देते हैं कि फर्स्ट कंडीशन है तो हमारी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है, बट अगर सेकेंड कंडीशन का नॉन ऑब्जेक्शन आ जाए तो आपको ये चेक करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहां पर हमारी ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. और इसको आप लिख कैसे सकते हो कि ट्राइंगल ABC ये सिमिलैरिटी का नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ठीक है. इट इज क्लियर नाउ. नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज नंबर 6.1. अब हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 पे चलते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है. बहुत इजी है, आप आराम से इसको कर सकते हो. लेट्स जस्ट रिवाइज. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है आपके पास? ऑल सर्कल्स आर डैश. ऑल सर्कल्स आर डैश. कि सर्कल सारे के सारे कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि सारे के सारे सर्कल्स अलग अलग रेडियस के होते हैं बट दे आर ऑफ सेम शेप. शेप तो सेम है तो वी विल से कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. अगर यहां लिखा होता ऑल सर्कल्स ऑफ सेम रेडियल, रेडियस सेम है, देन दे विल बी कॉन्ग्रेंट. बट रेडियस की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई तो शेप की हो रही है सिर्फ कि शेप कैसी है? सर्कुलर. तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. ओके. द नेक्स्ट वन इज सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है कि ऑल स्क्वायर्स आर. सारे के सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं? फिर स्क्वायर्स की साइड की तो कोई बात नहीं की हुई तो सारे के सारे स्क्वायर्स कैसे होंगे? सिमिलर. अगर बोला जाता कि ऑल स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड, की साइड सेम है, देन वी विल से कि वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट. और साइड्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ शेप है तो दे विल बी सिमिलर. थर्ड वन इज ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सारी की सारी ट्राइंगल्स सिमिलर. किस टाइप की ट्राइंगल सिमिलर होंगी? आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? कौन सी होंगी बेटा? देखो इक्विलेटरल में, आइसोसेलेस में तो सबसे पहले आप देखोगे एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं दो आइसोसेलेस ट्राइंगल के, बट इक्विलेटरल के केस में हमेशा ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैव ऑल द एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री. तो इक्विलेटरल के केस में एंगल्स सारे के सारे सेम होते हैं. सिमिलैरिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फर्स्ट कंडीशन. तो वी विल से कि सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कैसी होती हैं? सिमिलर. आइसोसेलेस नहीं होती बिकॉज उसमें एंगल्स भी अलग हैं और साइड्स तो अलग हो ही सकती हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं हुई. बट इक्विलेटरल के केस में वी नो कि ऑल दी एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. नाउ फोर्थ वन, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. पॉलीगन्स मीन्स, पॉलीगन का क्या मीनिंग होता है? एनी फिगर हैविंग मेनी साइड्स. पॉली मीन्स मेनी एंड गन मीन्स, गॉन मीन्स साइड्स. तो एनी फिगर हैविंग मेनी साइड्स. ठीक है. तो इसमें क्या बोला हुआ है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. होती है इफ. कंडीशन बोली है कि कब सिमिलर होती हैं? इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर. एंगल्स पे क्या कंडीशन थी? एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल. एंगल्स तो भी बताया था ना कि ट्राइंगल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हैं. तो वी विल से कि एनी पॉलीगन इज ऑफ टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. और नेक्स्ट कंडीशन इज गिवन टू यू इज कि एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर. साइड्स के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था? सेम रेशियो. रेशियो सेम होता है ना,
सेम रेशियो मीन्स प्रोपोर्शनल। कैसी होंगी ट्राइंगल्स? प्रोपोर्शनल। उनकी साइड्स कैसी होंगी? प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो विद दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, क्या है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। पहले अगर हम सिमिलर फिगर्स की बात करें, सिमिलर फिगर्स अभी अभी हमने करी, टू सर्कल्स, एनी टू सर्कल्स सिमिलर में आते हैं, एनी टू स्क्वायर्स, कोई भी दो स्क्वायर ले लो, सिमिलर शेप्स हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। टू लाइंस को भी आप बोल सकते हो, टू लाइंस भी तो हमारी सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन गिव एज मैनी एग्जाम्पल्स एज यू वॉन्ट। नाउ टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स, ऐसी फिगर्स जो नॉन सिमिलर है, आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो कौन सी होंगी? एक सर्कल ले लो, एक स्क्वायर ले लो, सर्कल एंड स्क्वायर, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है उसमें। पेन एंड पेंसिल, अपना रियल लाइफ एग्जांपल लो, पेन और पेंसिल, पेन अलग होता है, पेंसिल अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन गिव एज मैनी एग्जांपल्स एज यू वांट ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। ये कौन सी थी हमारी? नॉन सिमिलर फिगर्स एंड दीज आर सिमिलर फिगर्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखी है कि क्या वो सिमिलर है या फिर नहीं। ये देखो इस तरह से गिवन है, P Q R S। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज A B C D। साइड्स गिवन है इसकी 1.5 सेंटीमीटर ऑल दी साइड्स, और ABCD में आपको ऑल दी साइड्स आर गिवन एज 3 सेंटीमीटर। तो अब देखो बेटा, आप किन्हीं भी दो साइड्स को उठाओगे, यू विल पिक एनी टू साइड्स एंड यू विल गेट द सेम रेशियो 1.5/3। सेम रेशियो आएगा 1/2। सिमिलरली कोई भी उठाओगे 1/2। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम आ रहा है, बट इफ वी मूव टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर हम एंगल्स की बात करें तो देखो यहाँ पर इट इज स्पेशली मेंशन दैट द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, बट फ्रॉम दिस फिगर इन PQRS हमें दिख रहा है कि द एंगल कांट बी 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A। सिमिलरली Q और B में भी कोई रिलेशन नहीं बनता, दे आर नॉट इक्वल। R एंड C आर ऑल्सो नॉट इक्वल बिकॉज each angle of this figure, actually it's what type of figure is this? सारी साइड सेम है, each angle is 90 degree, so it is a square। और स्क्वायर तो किसके सिमिलर होगा? एक स्क्वायर के ही सिमिलर होगा, बट दिस शेप इज डिफरेंट। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल बट इट इज नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि each angle is not equal to 90 degree, so these figures are not similar। क्यों नहीं है सिमिलर? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं हमारे? आर नॉट इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, so that is why they are not similar figures। Okay?